हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसा कट रहा है आपका लॉकडाउन? होप कि आपका लॉकडाउन अच्छा जा रहा होगा। आप हर रोज़ हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। टाइम वेस्ट ना करके कुछ सीखने पे टाइम आप अपना लगा रहे होंगे। मैं भी यही कर रहा हूँ कि हर दिन कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी यही करिए कि हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई से संबंधित या घर से संबंधित, फैमिली से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप सीखने की कोशिश करिए। टाइम वेस्ट मत करिए। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए सारे वर्क को करिए। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में हम लोग टाइप्स ऑफ डांस देख रहे थे कि 2 प्रकार के डांस मैंने आपको बताया था, एक शास्त्रीय नृत्य और दूसरा लोक नृत्य। पिछले पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था। तो 2 तरह के डांस थे हमारे, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख रहे थे, बाद में हम लोग फोक डांस को देखेंगे। पहले क्लासिकल डांस को मैंने आपको बताया, उसके 8 फॉर्म थे। मैंने ये भी बताया कि क्लासिकल डांस को संगीत नाटक अकेडमी ने 8 भाग में बांटा है। उसके हिसाब से मैंने आपको 8 के बारे में बताया, जिसमें सबसे पहला नाम था भरतनाट्यम। अब मैं आपको बारी बारी सारे टॉपिक को लेके चलूँगा, बारी बारी सारे टॉपिक के बारे में, सारे फॉर्म्स के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहला हमारा फॉर्म था भरतनाट्यम। हम लोग आज भरतनाट्यम देख रहे हैं। भरतनाट्यम कंप्लीट होने के बाद सेकंड नंबर पे मैंने आपको कथक बताया था, लेकिन कथक हम लोग अभी नहीं देखेंगे। कथक हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि कथक हमारा उत्तर प्रदेश का डांस है, हमारे अपने स्टेट का डांस है कथक डांस। तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। बाकी डांस की अपेक्षा उसको ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, ज़्यादा अंदर से जानेंगे। इसके लिए हम लोग उसको सबसे लास्ट में उठाएंगे। फिलहाल हम लोग अभी भरतनाट्यम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग कथकली पे आएंगे। तो भरतनाट्यम के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में तमिलनाडु स्टेट है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु का नाम। तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु प्रदेश का सबसे फेमस क्लासिकल डांस जो है वो हमारा भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम सभी क्लासिकल डांस में से सबसे पुराना है। जितने भी भारत में शास्त्रीय नृत्य हुए हैं उसमें सबसे प्राचीन माना जाता है भरतनाट्यम, जिसकी परंपरा लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। 2000 साल पहले जिसकी परंपरा हमको जानने को मिली। परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो भरतनाट्यम एक सोलो डांस है, एकल डांस जिसको बोलते हैं, एकल नृत्य सोलो डांस है, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। और यह दक्षिण भारत के धार्मिक विषय और आध्यात्मिक विचारों को नृत्य के द्वारा प्रचार करने और आगे ले जाने का साधन हुआ करता था। आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा भरतनाट्यम डांस था वो दक्षिण भारत के जो धार्मिक और आध्यात्मिक विचार थे, धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों को नृत्य के द्वारा, अपने डांस के द्वारा प्रचार करके, फैला के और आगे ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया था। पहले भरतनाट्यम को केवल मंदिरों में किया जाता था, केवल टेम्पल्स में देखने को मिलता था। लेकिन बाद में समय के साथ इसमें भी बहुत सारे बदलाव आए और यह डांस जो सोलो डांस हुआ करता था, एकल नृत्य हुआ करता था, उसके साथ साथ ग्रुप डांस में कन्वर्ट होने लगा। मतलब जो कभी एकल नृत्य में सिर्फ हुआ करता था, सिर्फ उसके लिए यूज किया जाता था, वो आज सामूहिक नृत्य में भी कन्वर्ट हो गया, ग्रुप डांस में कन्वर्ट हो गया। और अब लोग ग्रुप डांस में भी उसको करने लगे। इसके साथ साथ यह डांस जो पहले सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा, लेडीज के द्वारा, गर्ल्स के द्वारा किया जाता था, अब वह डांस पुरुषों के द्वारा भी करा जाने लगा। एक चीज़ स्टूडेंट्स जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको याद करना चाहिए, बाकी तो आप समझ जा रहे होंगे सुन के, लेकिन जो आपके याद करने के लिए है, जो आपके आगे काम आने वाला है, अगर आप डांस को एज अ करियर देखते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। भरतनाट्यम डांस जो है वो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया जो नाट्य शास्त्र नाम का ग्रंथ है, उस पर पूरी तरह से आधारित है।
आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आप जब इतिहास में जाएंगे, हमने डांस की हिस्ट्री बताई थी और उत्पत्ति बताई थी, तो उस समय नाट्य शास्त्र का थोड़ा सा चर्चा मैंने किया था। तो उसी नाट्य शास्त्र नाम का जो ग्रंथ है, पूरी तरह से भरतनाट्यम उस पर आधारित है और इसी के आधार पर करण, चारी, अंगहार और मंडलों का प्रयोग देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे ये करण क्या है, ये चारी क्या है, ये अंगहार क्या है और ये मंडल क्या है, क्योंकि शायद आप लोग ये नाम पहले नहीं सुने होंगे कभी डांस करते हुए या डांस की थियरी में भी। ये आपको बहुत कम जानने को मिलेगा। बहुत कम लोग इन सब के बारे में जानते हैं जो थियरी की प्रैक्टिस करते हैं या जो शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, वही लोग इन नामों को जानते हैं। मैं आपको आज पब्लिकली ये नाम बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। करण क्या होता है, चारी क्या होती है, अंगहार क्या होता है और मंडल क्या होता है, ये सब कुछ आप जानते हैं। ऐसा कोई डांसर नहीं होगा जो डांस करता है और इसको यूज़ नहीं करता है, लेकिन बाई नेम उसको कोई नहीं जानता है। मैं आपको नाम के साथ बता रहा हूँ, जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में लिखा गया उसके नाम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। करण क्या है देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। करण हाथ और पैर, हमारे जो लेग्स और हैंड्स हैं, वो अगर हम लोग शास्त्र और नियम से चलाते हैं, मतलब अब हमारे हैंड्स और लेग्स के मूवमेंट जो हैं वो अगर रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, शास्त्र और नियम के हिसाब से चलते हैं, तो वही करण है। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को। हाथ और पैर का शास्त्र और नियम के साथ चलना ही करण है। यह 108 प्रकार का होता है। मैं पूरा डीपली 108 प्रकार के नाम नहीं बताऊंगा आपको, ना ही उसके बारे में डीपली बताऊंगा। जो आपके जानने लायक चीज़ें हैं वो मैं उसको शॉर्ट में करके बता रहा हूं, जिससे आपको ये एजुकेशन बोझ ना लगे और आप इसको एंजॉय कर सके। इस नॉलेज को आपको सीखने के साथ साथ याद करने की भी बहुत ज़रूरत है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। डांस का मतलब हम लोग समझते हैं कि बस स्टेज पे गए, सॉन्ग बजाया, डांस किए और नीचे आए। लेकिन अगर आपको एक परफेक्ट डांसर बनना है, एक परफेक्ट कोरियोग्राफर बनना है, डांस डायरेक्टर बनना है, तो आपको इन सब थियरीज के बारे में भी जानना चाहिए। करण के बारे में मैंने आपको बताया। हाथ और पैर का शास्त्र और नियम से चलना ही करण है, जो 108 प्रकार का होता है। अब हम लोग देखते हैं चारी क्या है। तो चारी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नृत्य का प्रयोग, पैर की क्रिया और चलने के तरीके को चारी कहते हैं। नृत्य के प्रयोग में पैर की क्रिया और चलने के तरीके को चारी कहते हैं। यानी अगर हम डांस कर रहे हैं तो डांस में पैर का, हमारे लेग्स का जो मूवमेंट होगा, सिर्फ लेग्स का, और हमारे जो चलने का, आगे आना, पीछे जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाना, जो चलने का तरीका होता है उसको हम लोग चारी कहते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं अंगहार। तो नृत्य में शरीर को, अपनी बॉडी को लय और ताल के साथ रखने के नियम को अंगहार कहते हैं। मतलब कोई स्टेप हम लोग कर रहे हैं कोई म्यूजिक पे, तो उस म्यूजिक के साथ हमें सिर्फ स्टेप ही नहीं करना है, अपने बॉडी के स्टाइल को भी उसमें ढालना है। बॉडी मूवमेंट में भी हमारे वो म्यूजिक दिखना चाहिए। वो म्यूजिक जितने बीट का है उतने ही बीट हमारे बॉडी में काउंट होने चाहिए। समझ पा रहे होंगे आप इस चीज को कि बॉडी स्टाइल भी एक तरह से अंगहार में आता है। तो नृत्य में शरीर को लय और ताल के साथ रखने के नियम को अंगहार कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा करणों को मिलाकर एक अंगहार बनता है। जैसे हाथ और पैर मिला के हम लोग करण बनाते हैं, तो 2 या 2 से अधिक करण को मिलाकर एक अंगहार बनता है। अब हमारा अगला पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है इसका, मंडल। तो मंडल के बारे में आप समझेंगे, 1 या 1 से अधिक चारी को मिलाकर एक मंडल बनता है। जैसे लेग मूवमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारे लेग्स के मूवमेंट अगर करते हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, बहुत सारे अगर हम लेग्स के मूवमेंट करते हैं, आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना, बार बार चेंज हो रहा है, तो 1 या 1 से अधिक चारी को मिलाकर एक मंडल बनता है। मुझे लगता है आप ये चीज़ अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आप आगे देखिए इस चीज़ को, इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे थोड़ा और आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसमें भरतनाट्यम में राग, ताल, शब्द और भाव का बहुत ही अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है।
मतलब राग, ताल, शब्द और भाव, ये सब चीज़ आपको सिर्फ एक डांस में देखने को मिल जाएगा। एक डांस में चारों चीज़ें आपको मिलेंगी भरतनाट्यम में। भरतनाट्यम डांस में श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। भरतनाट्यम नृत्य को श्रृंगार रस प्रधान नृत्य माना गया है, जिसमें श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा योगदान होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो कि हमें परमात्मा के प्रति समर्पण सिखाता है। पहले यह डांस मंदिरों में किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में, पर आज भी चिदंबर के मंदिर में आपको ये देखने को मिलेगा। जितने भी चिदंबर के आपको प्राचीन मंदिर मिलेंगे साउथ साइड में, वहाँ आपको ये सब देखने को मिलेगा, खास करके तमिलनाडु में। इसके बारे में प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाट्टिकारम में विस्तार से बताया गया है। शिल्पाट्टिकारम में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। आप उसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। भरतनाट्यम डांस का जो पहला नाम था उसे सादिल दासियट्टम और तंजावुर नाट्यम के नाम से जाना जाता था। दासियट्टम का मतलब भगवान की देवदासियों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य था, उसे दासियट्टम के नाम से हम लोग जानते थे। तो ये था हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में मैंने आपको बताया, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में, मैं आपको कल बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ भरतनाट्यम एंड पार्ट ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का जो इतिहास है उसके बारे में मैं बहुत संक्षेप में कल आपको समझाऊंगा। और भरतनाट्यम को लगभग 6 भाग में बांटा गया है। भरतनाट्यम डांस को 6 तरह के भाग में बांट करके उसको प्रचार प्रसार में लाया गया है। तो मैं उसके बारे में कल आपको बताऊंगा। ये 2 टॉपिक हमारा कल का होगा, हिस्ट्री ऑफ भरतनाट्यम एंड पार्ट ऑफ भरतनाट्यम डांस। इन 2 टॉपिक्स पे हम लोग कल वर्क करेंगे। आज के लिए ये वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।